ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, कंसंट्रेट किया जाए, एकाग्र किया जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। महर्षि पतंजलि ने बताया, भगवद गीता में भी बताया, अभ्यास एवं वैराग्य शास्त्र बताते हैं। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, एक जगह में मन को बारंबार स्थिर करना। और कैसे करना पड़ेगा? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। मन को स्थिर करने का प्रक्रिया है, दीर्घ काल करना पड़ेगा, एक दो दिन में नहीं होगा। एवं निरंतर करना पड़ेगा, गैप देने से नहीं चलेगा। एवं प्यार से करना पड़ेगा, लगन से करना पड़ेगा, भरोसा से करना पड़ेगा, तब स्थिर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वैराग्य की भी प्रैक्टिस होना चाहिए। वो मन को हिला देते हैं, और वो क्या है वो भी हम लोग देखे हैं, चर्चा किए हैं। दृष्ट अनुसेविक विषय विस्तीर्णर्ष वशीकर संज्ञा वैराग्यम। जो वितृष्णस्य, जिसको तृष्णाहीन हो गया, किससे? जो विषय तो अनेक प्रकार का है, सब में हमारा तो मन नहीं जाता है। बताया जो दृष्ट अनुश्रविक, जो पूर्व में जो विषय हम लोग भोग कर चुके हैं, देखे हैं एवं सुने हैं, ये सब चिंतन जो हमारा है, प्रमाण एवं अनुमान, प्रत्यक्ष एवं अनुमान, ये सब हमारा प्रमाण है। ये सब से हमारा मन चंचल होता है। स्मृति इज द मेन फैक्टर, मेमोरी। जो अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति ही, जो अनुभूत विषय है सब ज़्यादा ज़्यादा भूल जाते हैं। लेकिन जो नहीं भूलते हैं, मन में उसको धारण करके रखते हैं, वो हमारा मन में स्टोर हो जाता है। अरे जनपांदर का ये स्टोर हुआ है, आर्काइव फाइल में जो रखा हुआ है, वो खतरनाक है, कभी वो सरफेस में आके हमें हिला देंगे। लेकिन जब हम मन को विवेक के सहारा से मजबूत करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये सब विषय हमारे लिए अरुचिकर है। वी डेवलप ए डिस्टेस्ट फॉर दिस वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स। हाउ? बाय डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, उसके तुलना से ना के बराबर, कंपैरिजन टू आवर रियल सेल्फ, द इन्फिनिट जॉय प्रेजेंट विद इन, ये सब ना के बराबर है। ये बारंबार चिंतन करते करते वितृष्णा हो जाती है। ये एक मार्ग है। ये सत असत विचार, लेकिन ये चिंतन और विचार जिस वेदांत का जो है, ये समय सापेक्ष है एवं बहुत कठिन भी है।
ड्राई इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो पतंजलि आगे के लिए और भी दूसरा प्रकल्प दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी डाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर। एक भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्गी का हुआ, मन को नियंत्रण करना। दूसरा है भक्ति मार्ग, उसका प्रक्रिया बता रहे हैं। ईश्वरः प्रणिधानाद् वा, और अल्टरनेटिवली देयर इज अनदर वे, वन ऑफ द मेनी वेज, अनदर स्ट्रॉन्ग वे बताया, और बाय हैविंग डिवोशन टू ईश्वरा, द गॉड। दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड। नया एक पंथा आविष्कार किया। पतंजलि योग शास्त्र सांख्य के से ये ईश्वर को मानते हैं। सब दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन योग दर्शन ईश्वर को मानते हैं, शेषर, निरीश्वर नहीं। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी वैलिड एंड कन्वीनियंट वे टू कंट्रोल द माइंड। बड़ा विचित्र आविष्कार करके बताया हैं लोग। अगर इफ यू कैन डेवलप डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड, तब भी आसान हो जाएगा बाय ऑफरिंग डिवोशन, भक्ति करके। अभी भक्ति मार्ग का हुआ तो ठाकुर ये भक्ति मार्ग का ही प्राधान्य दिया है। कोलिते नारदिया भक्ति, ये सब ज्ञान मार्ग, चर्चा, चिंता, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो ईश्वर को अगर हम भक्ति प्रदान करें तो हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा। तो भक्ति प्रदान कैसे करें? जिसे भगवद गीता में श्री कृष्ण समराइज कर रहे हैं। जत करोषि जदश्नासी जज्जुहोषि जयाचि जत जत तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। चैप्टर 9 वर्स 27 भगवद गीता। तुम जो कुछ करोगे, जो कुछ काम करते रहोगे, ईश्वर में फल समर्पण बुद्धि से करो। जत करो, जो कुछ किया जा रहा है, जत अश्नसी, जो कुछ तुम आहार कर रहे हो, जो भोजन कर रहे हो, एक तो आप उदर पूर्ति के लिए जो भोजन कर रहे हो, योर फूड एंड ड्रिंक, और दूसरा जो इंद्रियां से जो शब्द आदि ग्रहण कर रहे हो, कान से शब्द, आँख से रूप, नासिका से सुवास, इसी करके जो कुछ ले रहे हो, लेने के बाद इसको भगवान में समर्पण बुद्धि से किया करो। भगवान में समर्पण कर दो। व्हाट आई एम डूइंग इज ओनली फॉर गॉड। ईश्वर के लिए ही मैं कर रहा हूँ। अर्थात भोजन मैं जो ले रहा हूँ, ये भोजन हम भगवान को समर्पण करने के लिए लिया जा रहा है। जो तपस कर रहा हूँ, ये भगवान का प्रीत्यर्थ किया जा रहा है। जो जाग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वॉट एवर आई डू एज माई ऑफरिंग टू द गॉड विद इन। इस तरह अगर ईश्वर में समर्पण बुद्धि से करे एवं ईश्वर को हम ईश्वर में शरणागति में चले जाए, तब भगवान हमारा भार ले लेते हैं। ये हमारा
मन को शांत करने का एक अभिनव प्रक्रिया है। तो कैसे होगा? कारण देखिए, जो वैराग्य के बाद बोला है वो है हमारे जो स्मृतियां हैं, दृष्ट अनुश्रव्य के विषय वितृष्णस्य, वितृष्ण होना चाहिए। तो जो कि हम अपने लिए लेते हैं, अपना लिए लेते हैं, तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ बुद्धि है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो हमारा स्वार्थ बुद्धि नहीं है, भगवान के लिए ले रहे हैं। इसमें जो कर्म करने से शुभाशुभ फल होगा, कर्म का दो फल होगा, अच्छा बुरा। जब भगवान के लिए कर रहे हो, सब कुछ भगवान के लिए हम समर्पण कर दिया, समर्पण बुद्धि से करना है, तो अच्छा बुरा भगवान के पास चले गए। आई एम जस्ट एन एजेंट। भगवान के हाथ में यंत्र मात्र होकर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उनके चरणों में समर्पित प्राण होकर कर रहा हूँ। इसमें जो अच्छा बुरा होगा वो भगवान के चरण में जाएगा। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। आई हैव ऑफर्ड एवरीथिंग द फीट ऑफ गॉड। ऐसे करके जब भगवत बुद्धि से कर दिया जाए, भगवान को भक्ति कर लिया जाए, तब कर्म का जो कर्मजनित जो संस्कार है उससे हम बच जाएंगे। मैं जो कर रहा हूँ वो तो हमारे लिए संस्कार है, होगा। दूसरा व्यक्ति जो कर रहे हैं उसके लिए तो हमारा संस्कार नहीं है। आई एम नॉट डूइंग, आई एम डूइंग ऑन हिज बिहाफ। ही इज द रियल डूअर, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। ऐसे ईश्वर में भक्ति भावना रखते हुए भक्ति करने से हम मन को शांत करने में समर्थ होगा। अभी एक तो भक्ति प्रत बताया, इसके बाद में और एक मार्ग बोलते हैं वो कि योग मार्ग। लेकिन ये जो मन को शांत करने का एक जो उपाय बताया, प्रथम बताया वेदांतिक जो विचार, अभी ईश्वर का भक्ति रूप समर्पण योग। और भी एक पंथा है जो कि यहाँ पर पतंजलि नहीं बताया, वो है विपासना पद्धति, जो कि बौद्धिक ट्रेडिशन में होता है। बुद्ध है लेकिन निरीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन वो भी और एक पद्धति बताया जिससे हम मन को शांत कर सकते हैं, जिसको विपासना कहा जाता है। वो कैसा? उस पद्धति अनुसार मन को शांत करने का जो आर्ट है, रहस्य है, सीक्रेट है कि मन को वाच करना, लक्ष्य करना, अनुसरण करना। जो जहाँ चिंतन कर रहे, जो जहाँ कर रहे हैं करने दीजिए। यू जस्ट बी एन विटनेस, साक्षी रूप से बैठ जाओ। और हाउ डू दे पुट इट इन रियलिटी? वो ध्यान का प्रक्रिया है कि जस्ट आपका जो श्वास प्रश्वास का क्रिया हो रहा है उसमें लक्ष्य रखिए। जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग प्रोसेस, वेरी सिंपल। जस्ट वॉच योर ब्रीदिंग प्रोसेस। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। कोई भगवान और ये किसी को चिंतन करने का जरूरत नहीं। रादर दे डिस्करेज। विपश्यना कैंप में जाने से आप कोई फोटो, माला, तावीज कुछ अलाउ नहीं होगा। विपश्यना कैंप लगता है कोई अनेक जगह है
अनेक केंद्र है थ्रू आउट इंडिया। तो कुछ ड्यूरेशन है, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीना का। उसमें नियम है आपको सिर्फ सब कुछ छोड़ के मन को शांत करना पड़ेगा, मन को वॉच करना पड़ेगा। कैसे शुरुआत है, आपको श्वास प्रश्वास क्रिया जो हो रहा है उसको आप नज़र करिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट वॉच हाउ योर सिस्टम ब्रीथ्स इन एंड ब्रीथ आउट। जस्ट ऐसे लक्ष्य करने से क्या होता है, हम देखते हैं आश्चर्य होकर मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ आसन प्राणायाम इस सब का कुछ ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू वॉच योर ब्रीदिंग प्रोसेस, हाउ यू ब्रीद इन एंड हाउ यू ब्रीद आउट। इसके बीच में जो मन जहाँ जा रहा है, जाने चाहते हैं, इसका आपको कोई विरोध नहीं है, जाने दीजिए। आप चुपचाप खाली अनुसरण करिए। लेकिन आप आश्चर्य होकर देखेंगे कुछ समय के बाद मन धीरे धीरे शांत हो गया। शांत होने के बाद ख़त्म नहीं होगा। शांत होने के बाद वो आपको दृष्टि अनुश्रविक विषय मन में जो है वो धीरे धीरे गहराई से आके सरफेस में उपनीत होगा। तब धीरे धीरे आपके साथ उनका परिचिति होगा। भीतर में है छिपा हुआ, अभी तो पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मन का जो सरफेस इतना चंचल है, दे आर नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑन द सरफेस। मन ऐसे ही चंचल है, लोग आने पर भी उसको ध्यान नहीं ला रहा है। जब मन शांत हो जाएगा तब उनको खेला शुरुआत होगा। जैसे श्वास प्रश्वास क्रिया आप उसको ध्यान में चिंतन करेंगे तो संतुलित हो जाएगा। फर्स्ट रीजन, मन विल बिकम काम एंड योर ब्रीदिंग विल बी रिदमिक, नियमित हो जाएगा। जब श्वास प्रश्वास क्रिया आप जब लक्ष्य करोगे, व्हेन यू वॉच क्वाइटली, ऑटोमेटिकली योर माइंड बिकम्स काम एंड द प्रूफ इज, प्रमाण है आपका श्वास प्रश्वास शांत हो गया। जो सक्रिय कार्यावली करते हुए श्वास प्रश्वास क्रिया को संतुलित किया जाता है उसको कहलाता है प्राणायाम। वो ठीक से नहीं करने से मुश्किल हो जाता है, खतरनाक है, इसलिए प्राणायाम को नहीं बोला जा रहा है। वो भी एक मेथड है। बाय कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग, एक्टिवली कंट्रोलिंग, यू क्वाइटन द माइंड। वो दूसरा पद्धति है, वो भी पतंजलि योग शास्त्र में है। लेकिन यहाँ पर ये प्राणायाम नहीं है, यह है विपासना, जस्ट वॉचिंग योर ब्रीदिंग प्रोसेस, जो ज़ेन बुद्धिज्म में प्रकाश किया जा रहा है। ये लोग भी आविष्कार किया। इसमें किसी को चिंतन करने की ज़रूरत नहीं। जब मन शांत हो जाएगा तब मन के भीतर जो संस्कार राशि है वो धीरे धीरे प्रकाश होगा। इसको मार कहलाया है, क्योंकि मन में ये सब विपरीत चिंतन, ये तो पहले पता नहीं था, ये कहाँ से आ गया, सब भीतर में था। वो जो सरफेस में आने के उसका अवसर नहीं मिला। अभी जैसे मन शांत हो रहा है वो बाहर आ जाएगा। फिर जब आने से जस्ट वॉच करते रहिए, तो धीरे धीरे कुछ समय रह कर वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा। इसी आवागमन करते करते मन धीरे धीरे संस्कार से मुक्त हो जाएगा। आज जब दीर्घकाल ये किया जाएगा तब संस्कार मुक्त मन साफ हो जाएगा और वो हमें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तब ये और एक मेथड हुआ। अभी जो ईश्वर में जो भक्ति का बात बोला है पतंजलि, और एक विचार का, ज्ञान का बात बोला है, अभी इसको और बढ़ाते हुए, क्योंकि भक्ति भी क्वालिटेटिव है। भक्ति के लिए आप चिंतन कर सकते हो, जो कि काम कर रहे हो समर्पण बुद्धि से कर सकते हो, लेकिन
और भी एक उपाय है जो कि ईश्वर को चिंतन हम जीवन में अपना सकते हैं. वी कैन मेक ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ बाय सम एक्शन. हमें अगर कोई करने का एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम बोल दें तब हमें करना सुविधा होता है. अगर ये क्वालिटेटिव चेंज ऑफ द पर्सनैलिटी कहा जा रहा है वो कठिन प्रक्रिया है. तो पतंजलि वो भी हमें बताते हैं कि ईश्वर के नाम लेकर हम कैसे हमारे मन को संतुलित कर सकते हैं. इसका विवरण परवर्ती जो स्तोत्र में दिया है उसका चर्चा हम विस्तार अगले दिन करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. आज शनिवार का अवसर है. स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती का 5म दिवस है. शाम को संध्यारती के उपरांत लीला गीति विश्वात्मा स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद द यूनिवर्सल सोल, ये विषय पर रामकृष्ण सेवा समिति लखनऊ अपना लीला गीति प्रस्तुत करेंगे शाम को 7 बजे से. आप लोग सब स्वागत है. इसका जो लिपि पाठ वो लेखक है श्री सुखदराम पांडे एवं जो गायकों हैं वह अनिमेश मुखर्जी के नेतृत्व में एक छोटी सी दल रामकृष्ण सेवा समिति लखनऊ का प्रस्तुति. आप लोग सब स्वागत है. तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए. नमस्कार.